मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया पहुंचे। ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में शासन की योजनाओं से आम जन को समझाया। आप देख रहे हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश। ब्यूरो मंदसौर, मोहम्मद शाह के साथ शाहरुख मेव की रिपोर्ट। विकास किया है, विकास करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे।
हमने 5 हमारे वरिष्ठ यहाँ सिलेक्ट किए थे, जिनका सम्मान हमारे विधायक जी कर रहे हैं। विकास कहाँ है? और ये हमारा सौभाग्य है कि जो सीसी रोड का भूमि पूजन विधायक जी ने किया है, वो श्री बालाजी मंदिर परिसर के आगे का रोड है, जिसके कलश रोहन में भी माननीय पधारे थे और उनसे हमने निवेदन किया था। इसी उपलक्ष्य में आज उन्होंने सीसी रोड का भूमि पूजन भी कर दिया है। बहुत जल्द बालाजी मंदिर परिसर के आगे का रोड सीसी निर्मित हो जाएगा। क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम सभी के हितों के संरक्षक श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया को आमंत्रित करूं। उससे पहले इतना कहूंगा कि मन चुरा लेने की क्षमता आपके बयान में है, किसी की आंख में जादू आपकी जुबान में। भारत माता की कवि महोदय, ये विजय भैया है ना अपने मेहता जी, जिला पंचायत से स्वीकृत हुई है। करते हुए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों मित्रों, 5 फरवरी से आज रजिस्ट्री नामांकन, उसको भी हमने देने का प्रयत्न किया है। अगर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है तो इन बहनों को उनका जो वांछित अधिकार है उसको भी हमने सार्वजनिक किया है। नए संबल कार्ड हम बना करके दे रहे हैं, नए आयुष्मान कार्ड हम बना करके दे रहे हैं, लाडली लक्ष्मियों को जो अधिकार है वो लाडली लक्ष्मी को हम अधिकार दे रहे हैं। अनेक प्रकार के विविध कार्यक्रम जो शासन के माध्यम से अपेक्षित होते हैं उसको हम चौपाल पर देने का, बांटने का काम कर रहे हैं। हमारी इस यात्रा में सिर्फ विकास के लोकार्पण और शिलान्यास नहीं है, वो तो अपनी जगह है ही, क्योंकि विकास की यात्रा का नाम दिया है इसलिए कि क्या डेवलपमेंट किया है, लोकार्पण भी है और भूमि पूजन। लेकिन हितग्राही मूलक योजनाओं को अगर किसी महिला का या किसी पुरुष का गरीबी रेखा का कूपन नहीं बना और वो खाद्यान्न से वंचित है, उसको 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल नहीं मिल रहा है, और उसने अगर तहसीलदार मैडम के यहाँ तहसील कार्यालय में आवेदन दिया तो हमने इस यात्रा में उस व्यक्ति की मांग पर, जिसको पात्रता पर्ची दे रहे हैं, कह रहे हैं, हमने पात्रता पर्ची देने का भी काम किया है। साथ में फूड के अधिकारी, खाद्य विभाग के अधिकारी, क्या जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, उनके माध्यम से हमने स्पॉट पर गेहूं का थैला देने का भी काम किया। सरकार के पास विविध प्रकार के काम है, अनेक प्रकार के काम। सरकार की सारी योजनाओं को एक साथ हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियां हैं, एमबीबीएस पढ़ने वाले लड़के हैं, डॉक्टरी इंजीनियर पढ़ने वाले लड़के हैं, लेकिन हमने 10वीं 9वीं और 12वीं तक के बेटे बेटियों को जो छात्रवृत्तियां मिलती है हम उनको देने का काम कर रहे हैं। हम सार्वजनिक रूप से साइकिल वितरण करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी पाठ्य पुस्तकें देने का काम नहीं कर रहे हैं,
वो तो विद्यालय प्रारंभ हो जाते हम तभी कर देते। लेकिन कुछ आवश्यक मानगियां हैं जिनको हम देने का काम करते हैं और उसी को देने का हम सार्वजनिक रूप से काम करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज इस यात्रा का समापन है। ऋचा बच्चा में हम समाप्त करेंगे और परसों से विधानसभा है। बजट सत्र में कल चला जाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विभाग है उनका सबका उस पर सम्मिश्रण होगा, सब उनकी प्रस्तुति और उपस्थिति होगी। आंकलन किया जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा, 3 लाख करोड़ से ज्यादा। कन्या विवाह योजना भी है, निकाह योजना भी है, कन्यादान योजना के साथ साथ हमारी जो तीर्थ दर्शन योजना है वो भी है। अगर मैं सरकार की योजनाओं को गिनाने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क है, 8 लाइन सड़क है, 4 लाइन सड़क है, खेतों पर जाने की सुदूर सड़क है, अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, मेट्रो है, पता नहीं क्या क्या है। 25 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, गला भी साथ नहीं दे रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि यात्रा समाप्त हो गई, विधानसभा में फिर इतना ही बोलना। एक एक विभाग के बारे में आधा आधा पौन घंटा मुझे बोलने का अवसर मिल जाता है। घर वाले बोल रहे हैं कि भोपाल जाओगे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। शायद उनको भी पता नहीं और आपको भी पता नहीं। जितनी जवाबदारी मेरी यहां पर है आपके बीच, उससे कहीं अधिक जवाबदारी मेरी विधानसभा में, पार्टी का मैं विधानसभा का सचेतक भी होता हूं। विधानसभा की जो आसनदी जिस पर अध्यक्ष जी बैठते हैं, मुझे भी 3-3, 4-4 घंटे उस आसनदी पर बैठने का आपकी कृपा से सौभाग्य प्राप्त होता। मैं भी स्थायी रूप से सभापति तालिका का सदस्य हूं। तो इतने लोग जब चिल्लाएंगे वहां पर, इतने लोग जब बोलेंगे और कांग्रेसी चिल्लाते तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष वाले भी कहीं ना कहीं टोका टाकी होती है। तो सबको समझाने का काम भी मुझे ऊपर से खांस नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान से प्रार्थना करो कि कलवल खांसियों से ठीक हो जाए। ये तो लोग कहेंगे कि विकास यात्रा का नशा इसके ऊपर चढ़ गया। साथियों, मित्रों, हम अनेक प्रकार की योजनाओं की बात करेंगे, लेकिन आपके गांव में जो डायरेक्ट सीधा शासन की योजनाओं का तो आपका गांव लाभ उठा रहा है, फतेहगढ़ ग्राम पंचायत। अब मैं नई और पुरानी में भेद नहीं करूंगा। फतेहगढ़ तो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा दिया हुआ कार्ड है जो जीवन को बचाने का काम करता है। वह जीवन रक्षक कार्ड है। उस कार्ड के ऊपर आप देखेंगे तो साफ लिखा है 5 लाख रुपए तक के उपचार की मुफ्त गारंटी। कोई सरकार आपको साल में एक बार, परिवार का 1 सदस्य हो या परिवार का 2 सदस्य या परिवार के 3 सदस्य, किसी की भी बीमारी में ऑपरेशन की यदि आवश्यकता पड़ जाए तो उसके लिए प्राइवेट अस्पतालों में, फिर चाहे आप अहमदाबाद में कराओ, चाहे उदयपुर में कराओ, चाहे मंदसौर में कराओ, आपके ऑपरेशन की गारंटी है। और उस योजना के तहत आपके गांव में, मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है कि कुल 1256 कार्ड बनना थे, बदले में आपकी पंचायत ने 1174 कार्ड बना दिए। 1174 शेष 82 कार्ड बच गए हैं, 82। ये 82 कार्ड भी जो बचे हुए हैं उसका कारण जो बीच में आया है, उंगलियों का, हितग्राहियों के उंगलियों के निशान न आना, आयुष्मान के परिवार की जो आईडी है वो आईडी खुल नहीं पा रही है। तो ऐसा भी अगर है तो हम कोशिश करेंगे आपके 82 में से 82 कार्ड भी बन जाए, ताकि 100% आपके गांव को आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ मिल जाए। देखिए, कार्ड अपने पास है और असामयिक रूप से, अचानक रूप से किसी की बीमारी आ जाए और आपका ऑपरेशन डॉक्टर कहते हैं, कार्ड होगा तभी चलेगा ना। बिना कार्ड के तो एक्सेप्ट नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा।
इसलिए कार्ड आप बना करके रख लीजिए। और मुझे तमाम योजनाओं में सबसे अच्छी योजना इसलिए लग रही है कि इसमें 1 साल के बच्चे का भी कार्ड बन सकता है और 90-95 साल के वृद्ध का भी कार्ड बन सकता है। इस कार्ड की दूसरी विशेषता यह है कि इसकी एक्सपायर डेट नहीं है कि 1 साल ही चलेगा कि 2 साल चलेगा, रिन्यूअल हो जाएगा। लेकिन आपको अगर एक बार बीमारी में उपचार के बाद अगर दोबारा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और आपका 1.5 लाख या 2.5 लाख रुपए बच रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक की टुकड़े टुकड़े में 2 बार ऑपरेशन की पात्रता है। यहाँ के हमारे कार्यकर्ता, क्या नाम धाकड़ का आपने, जेब में यदि आपके घर में था तो आपने मान लिया था कि कोई जरूरत नहीं विधायक की, कोई जरूरत नहीं सांसद की, कार्ड है। अब ये कितना कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने हमको खबर तक नहीं करी और हमको आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये कहीं भी जाकर करा के आएंगे। हिसाब किताब मोदी जी का पक्का है। ये अहमदाबाद में करा करके आए, स्टार हॉस्पिटल अहमदाबाद, 1,30,000 रुपए की कुल बीमारी पर खर्चा आया ऑपरेशन का, इनको 1 नया पैसा नहीं देना पड़ा है, स्वस्थ होकर। कोई तकलीफ पड़ी? और अगर कार्ड नहीं होता तो पैसे की तकलीफ पड़ जाती। सरकार ने क्यों आपके रिश्ता देगा? आयुष्मान कार्ड लगाया था नहीं, आयुष्मान कार्ड लगाया था वहां पे, तो 1,70,000 रुपए का भुगतान मोदी जी ने कर दिया, इनका 1 नया पैसा नहीं लगा। विराज और शिवराज सिंह जी चौहान की तरफ से मिलते 22,000। ये आपकी हिसाब किताब गड़बड़ है सचिव साहब, इसका मुख्यमंत्री का काम आना चाहिए। आपने जल्दबाजी में गलत आंकड़े पेश कर रहा हो। पटवारी कहाँ, बुलाओ पटवारी जी, गबले मत करो। 372 में अगर आप 6 का गुणा करोगे, अरे मत गड़बड़ करो, ऐसे जवाब हमको देना पड़ता है। ये मुख्यमंत्री जी का 4,000 रुपए के हिसाब से 372 का कितना पैसा आता है? 14 लाख। बताओ मैडम, यहाँ पे पटवारी जी है, हमको ही बना ले पटवारी, हम बता देंगे फटाफट। और उसके बाद पैसे की कमी है, घर में तंगी है, तो भारत की सरकार 5,000 रुपये आपको उन 9 महीने के भीतर देगी, 9 महीने, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। 47 से 148 गांव है, सब के सब स्वीकृत हो गए। हर घर नल जल योजना, हर घर नल जल योजना। उसके अंतर्गत आपके फतेहगढ़ को ESR नंबर, सीरियल नंबर Y6, योग से मेरा नाम भी Y से ही शुरू होता है। ये Y6 है आपके फतेहगढ़ का कोड नंबर। और Y6 में जो जनसंख्या इन्होंने कोड करी, जनसंख्या भी करना पड़ेगी ना कि आखिर कितनी पॉपुलेशन पानी पिएगी। घर में 4 बच्चे हैं, माता पिता है, दादा दादी है, तो 7 जनों की संख्या है, 8 जनों की संख्या है। तो आपके फतेहगढ़ और नई फतेहगढ़ दोनों मिला करके 3,508 जनसंख्या कोड की, 3,508। ये 3,500 जनसंख्या को पानी पिलाने के लिए 1,40,000 लीटर की पानी की क्षमता की टंकी बनेगी फतेहगढ़ में। 21 लाख रुपए की लागत टंकी में आएगी। 21 लाख रुपए की पानी की टंकी बनेगी, RCC। टंकी का लेवल फतेहगढ़ में मिल रहा है या नहीं फतेहगढ़ में मिल रहा है? नहीं फतेहगढ़ प्राथमिक विद्यालय पर। आपका बोर्ड टेस्टिंग हो गया? तो हमने कहा, उनने कहा कि सर इस योजना का शुभारंभ आप 8 को करोगे। 8 को तो होली है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। उनकी इच्छा थी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं कर दूं 8 मार्च, पर फिर होली के कारण से उन्होंने कहा कि नहीं, 7 तारीख को होली जलेगी, 8 तारीख को होली खेलेंगे, अपन इसको 5 तारीख से शुरू करते। तो मेरे मुंह से निकल गया कि सर 5 तारीख से ही करना। बोले क्यों? मैंने कहा आपका जन्मदिन है 5 मार्च को, हम इस योजना को आपके जन्मदिन से शुरू करेंगे। और आपकी ग्राम पंचायत में भी हम 5 तारीख से लेकर के 5 अप्रैल तक, इसी महीना जो अगला महीना आ रहा ना मार्च, 5 मार्च से 5 अप्रैल तक बहनों के फॉर्म भरवाएंगे। कि जितनी बहनें बैठी वो सुन लें, और जितने बहनों के परिवार के सदस्य खड़े हैं, किसी की मम्मी होगी, किसी की भाभी होगी, किसी की दीदी होगी, जो भी होगी, सब तैयार हो जाना। 5 मार्च को आखिरी तारीख नहीं है, 5 मार्च को शुरुआत करें। एकदम सबके सब मत पंचायत में कूद पड़ना। 1 महीने तक फार्म भराएंगे,
आपको फार्म भरना है खाली बस, एक फोटो लगाना है, आधार कार्ड की कॉपी देना है, बैंक अकाउंट की कॉपी देना है और बैंक अकाउंट की खाते की वो कॉपी देना है जो आपका चालू खाता है। हम 1 महीने तक फॉर्म लेंगे और सरपंच और सचिव दोनों सुन लें। फार्म लेने में किसी को इनकार मत करना। हो सकता है घर में 3 लोगों का भी चयन हो जाए, हो सकता है 2 का भी हो जाए और हो सकता है 1 का भी हो। इसलिए फार्म तो जितने भी पात्र अपात्र सुपात्र सब आ जाए, जिसका कटना होगा उसी का कटेगा। 100 महिला हैं और 100 में से 100 ही भर दे और 5 महिलाएं यदि नहीं आएगी तो 5 का ही कटेगा ना। 95 को तो योजना का लाभ मिलेगा। तो योजना का लाभ अब यह है कि शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी हमारी बिटियाओं के मामा होते हैं रिश्ते। ये बेटे बेटियां सब क्या कहती है मुख्यमंत्री जी को? मामा। तो बेटियां और बेटों के लाडलियों के और लाडलों की जो मम्मी है माँ, वो मुख्यमंत्री जी की क्या होगी? बहन। तो हमने योजना का नाम दिया है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और इसके अंतर्गत आपको जुलाई अगस्त महीने से प्रति माह 1000 रुपया 12 महीने के 12,000 रुपये आपके खाते में जाए। मम्मी के 12, दादी के 12, कितने हो गए? 24 और पापा के 10। भारत माता की। अब हर महीना 1000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। अगर हर महीना 1000 रुपया डले तो बताओ मैंने साल भर में कितने डलेंगे? 12,000। अच्छा, ये हर परिवार के लिए है। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। तो हर परिवार के लिए है ये 12,000। अगर घर में 2 भैया हुए और उनकी पत्नी हुई, मतलब 2 बहुएं हुई, तो फिर कितने मिलेंगे? 2,000 रुपया महीना, मतलब 24,000 रुपया साल। ठीक बात है कि नहीं? और अगर परिवार किसान हुआ
किसान अगर परिवार हुआ तो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000, मैं देता हूं 4,000, कुल कितने मिलते हैं? 24 में 10 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 34,000। और अगर घर में बूढ़ी अम्मा है, सास, और उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, तो अभी मिलती है पेंशन 600 रुपया, तो उसको बढ़ के भी कर दूंगा 1,000 रुपया। तो सास को कितने मिलेंगे? हर साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अभी तक कितने हुए थे? 34 हुए थे। कितने हुए थे? 12,000 और जोड़ो 40।